मेरा बेटा गया, भाई क्यों मारधार कर रहे हो, क्यों पगड़ी उतार रहे हो। मेरा बेटा छुड़वाने के लिए गया, उस लड़के को छोड़कर मेरे बेटे को उन्होंने पकड़ लिया। 8-10 जनों ने पगड़ी उतार के फेंक दी, नीचे पन्ना बांध रखा था वो भी फेंक दिया। और मैं रोड़ी चिल्ला रही छोड़ो छोड़ो। 10 जने थे मारने वाले, मेरे बेटे को घींच के मारा। ये पेट्रोल पंप जो आप देख रहे हो पीछे, ये पूरी तरह गुंडागर्दी करता है अपनी। ये पेट्रोल पंप इसमें टाँके मारता है, चोरी करते हैं। ठीक है जी, अगर कोई एक्शन लेता है कि आपने पेट्रोल कम डाला है तो उसके ऊपर ये सिर हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। सारे भाई इसलिए खड़े हैं, सारे वीर इसलिए खड़े हैं कि यहाँ कोई भी गलत काम ना हो। ये सारे गलत काम होते हैं। पेट्रोल की तो चोरी होती है और यहाँ पे गाली गलौज भी होती है। ये किसी को नहीं बख्शते। एक यहाँ सिख का मसला नहीं है, ये हर बंदे के साथ बदतमीजी करते हैं। और इन्होंने जो सिख की पगड़ी पर हाथ डाला बहुत गलत किया है ना, नहीं करना चाहिए था। माफी मांग लेगा तो चढ़ती कला में रहेगा, नहीं तो बिल्कुल सफा हो जाएगा यहाँ से। हम सबसे पहले भारत सरकार से मांग करते हैं कि ये इनका जो पेट्रोल पंप है ये बिल्कुल सील होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। सिख कौम जो पूरी दुनिया में अपनी सेवा के लिए, अपनी कुर्बानी के लिए और बलिदान के लिए जानी जाती है, और उसी सिख कौम का दुनिया भर में आदर भी किया जाता है। परंतु राजधानी दिल्ली से एक ऐसा शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और कई लोगों के मन में तो गुस्से का अंबार फूट पड़ेगा। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के चंदर विहार स्थित एक पेट्रोल पंप के बाहर, जहां पर एक सिख युवक अपनी मां के साथ जब पेट्रोल भराने आता है तो उसको पेट्रोल में कुछ कमी महसूस होती है। उसको लगता है कि कम पेट्रोल डाला गया, जिसके बाद वो शिकायत करता है और शिकायत करने का नतीजा ये होता है कि उस सिख युवक के साथ बेअदबी की जाती है, उसकी पगड़ी पर जानकर हाथ मारा जाता है, उसका मान भंग किया जाता है, केश पकड़कर उसको खींचकर उसको बुरी तरीके से उसकी ही माँ के आगे पीटा जाता है, जिसको लेकर सिख समाज में आज काफ़ी ज़्यादा रोष है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सिख समाज के काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, हमारे आसपास भी काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, सिख समाज के लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर इसी पेट्रोल पंप को बंद किया हुआ है। अब क्या कुछ लोगों का कहना है, उनके पास चलते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और क्या कुछ लोगों की मांगे हैं वो जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश सिंह है। क्या ये पूरी जो वारदात थी, क्या पता चला इस बारे में? इस बारे में जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी यहाँ भीड़ लगी हुई थी और इसमें मैंने देखा एक सिख भाई के साथ बेदबी करी गई है। मैं ये कह रहा हूँ अक्सर हमारे साथ होता है, हमारी कौम के साथ अक्सर होता है। ये पूरी आपको विवरण मेरे भाई देंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में मशहूर है हम सेवा करने के लिए। जब कोई मर जाता है उनका कफन डालने चले जाते हैं, जब लंगर की सेवा होती है हम चले जाते हैं, कहीं किसी को पैसा चाहिए, कोई शिक्षा चाहिए, हम चले जाते हैं। जब हमारी बारी आती है, अभी तक मैं आपके साथ प्रत्यक्ष खड़ा हूँ, प्रमाण की ज़रूरत नहीं है ना, तो कोई नेता हमारे यहाँ पर मौजूद कोई भी पार्टी का हो, कोई नहीं आया हमारे को सहानुभूति देने के लिए। हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, हम अपना इंसाफ लेने के लिए खुद खड़े हुए हैं और अपना इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। इस बच्चे का जो बेदबी है उसकी पूरी की पूरी विवरण मेरा भाई बताएगा। ये उसका प्रत्यक्ष यहाँ पता था, इसको सारा पता है, भाई पूरी विवरण आपको देंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? सुखविंदर सिंह। ये जो पूरी जो ये वारदात है इसके बारे में सुनो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸਲਾ 5 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 6 ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਸ, ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਭੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ FIR ਕਰਾਈ ਆ। 5 ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ कि हुण जे ककार दी कोई भी सिख दे ककार दी कोई भी बेदबी हुई, असी कोई कंप्लेंट नहीं करनी। मैं चैनल पे कह रहे हैं कोई कंप्लेंट ही नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, फिर ऐसा सफाई कर देंगे। तो फिर सर ये बताइए कि क्या पूरी जो घटना हुई थी, क्या हुई थी जिसके चलते उनके साथ इस प्रकार से बेअदबी की गई? जी, पैसों को लेके कोई बात हुई थी, जहाँ तक हमें भाई जी बताएंगे। हम बता दीजिए सर।
मेरा नाम कंवलजीत सिंह है जी। घटना ये होती है यहाँ पे, ये पहला केस नहीं है, ये 6वां केस है और 6वां केस ही सिखों का है, ये कोई अदर कास्ट का नहीं है। और अदर कास्ट के साथ भी करते हैं और यहाँ हम इंसानियत के लिए खड़े हैं, अपने सिख भाइयों के लिए भी खड़े हैं, उनके लिए तो खड़े ही हैं, लेकिन हम अपनी कौम के लिए तो खड़े ही हैं, लेकिन हम पहले इंसानियत के लिए खड़े हैं। ये पेट्रोल पम्प जो आप देख रहे हो पीछे, ये पूरी तरह गुंडागर्दी करता है अपनी। ये पेट्रोल पंप इसमें टाँके मारता है, चोरी करते हैं, ठीक है जी। अगर कोई एक्शन लेता है कि आपने पेट्रोल कम डाला है तो उसके ऊपर ये सिर हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ ये, मेरा पेट्रोल उन्होंने एक बार कम डाल दिया था, तो मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए मैं निकल गया, कुछ मैंने कहा नहीं। तो ये 6वां केस है जो सिखों के ऊपर ही हुआ है और रात को उन्होंने हदें पार कर दी हैं। जब ये हमारा एक सिख भाई जब पेट्रोल डलवा रहा था तो उनको जो पेट्रोल कम डालने की वजह से वो सिख भाई ने उनको जो सवाल किया कि आपने पेट्रोल कम डाला है, मुझे जांच चाहिए, मुझे दिखाओ, मैं निकाल के दिखाओ कि पेट्रोल आपने पूरा डाला ही नहीं। वो उसके सिर हो गए कि चल निकल जाए यहाँ से, जो भी फालतू फालतू बोलने लगे। उतने में उससे हाथापाई जो हो गई, उतने में जो हमारे सिख भाई पीछे खड़े थे, उनके साथ उनकी माता जी भी थे जो साथ जा रहे थे कोई काम से, तो वो सिख भाई उतर के आए। ये आप फोटो देख सकते हो, यही है जो हमारे सिख भाई उतर के आए, जो उन्होंने हाथापाई की। देखो जी, एक तो हाथापाई होती है, एक हाथापाई होती है जो नॉर्मल होती है तो पगड़ी उतर जाती है। उन्होंने डायरेक्ट पगड़ी पर अटैक किया, पहला हाथ ही उनका पगड़ी पर मारा उन्होंने। वो सिख भाई जो पहले वाला सिख भाई थी वो तो चले गए थे, उन्होंने पता नहीं वो कहाँ चले गए, उनके साथ सोल्ट आउट हो गया जो भी है। उनको उन्होंने पूरा दबोलिया, सीसीटीवी फुटेज भी है, सारा स्टाफ जितना भी है, मैनेजर से लेके यहाँ पे जितने वर्कर है, एम्प्लॉय हैं, सारे उनके सिर हो गए और मारा, केसों की बेदबी की और सिर में लाते मारी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लड़ाई में नहीं, जान के उनके साथ ऐसा किया गया है। जान के ही करते हैं ये लड़ाई में नहीं किया, ये जान के करते हैं। मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ये गुंडागर्दी करते हैं। 6 बार ये कांड हुआ है और 6 बार सिख थे और 6 बार पगड़ियों पे हमला इन्होंने किया है। चलो हम मानते हैं कि लड़ाई में जैसे भाई जी ने कहा खुल जाती है दस्तार, है ना, पर कैसा तो फड़ के बाल पकड़ के बहुत बंदों के साथ होता है। ये क्या है, हमने यहाँ कहना ये है कि हम सारे भाई इसलिए खड़े हैं, सारे वीर इसलिए खड़े हैं कि यहाँ कोई भी गलत काम ना हो। ये सारे गलत काम होते हैं। पेट्रोल की तो चोरी होती है और यहाँ पे गाली गलौज भी होती है, ये किसी को नहीं बख्शते। एक यहाँ सिख का मसला नहीं है, ये हर बंदे के साथ बदतमीजी करते हैं। और इन्होंने जो सिख की पगड़ी पर हाथ डाला बहुत गलत किया है ना, नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो आप पहले उस बात का मसला सॉर्ट आउट करना था। कोई हाथ ठाना, कोई कानून ने छूट नहीं दे रखी कोई किसी पे हाथ ठाए। इनका पहले तो इन्होंने हाथ नहीं ठाना था, फिर उन्होंने पग पे क्यों हाथ ठाया? हाँ, पग पे हाथ तो डालना ही नहीं चाहिए था। कोई बात ही मुंह से बात कर लेते, हत्ताबाई होगी अलग होगी, फिर पग पे इन्होंने हाथ क्यों उठाया? तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब उनकी इंसल्ट करने के लिए जानबूझ के ऐसा किया गया है। ये क्या है, ये हर आदमी से बदतमीजी करते हैं, ये हर आदमी से करते हैं। ये कोई एक सिख का मसला नहीं है, ये एक इंसानियत का मसला है। हर आदमी से मतलब बदतमीजी करते हैं, किसी से सही नहीं बोलते हैं। इनको पूछो, मेरे साथ एक दिन हुआ, मैंने 200 रुपये का पेट्रोल गिराया और मैं तिलक नगर तक गया। मैं वापसी आके मैंने पूछा, मैं कहा भाई, कह रहा तेरा मीटर खराब है या तेरी गाड़ी खराब है। ये किसी की सुनवाई नहीं करते हैं और इसका मैनेजर इनमें साथ इन्वॉल्व है। सारा काम मैनेजर ही कराता है किसी भी पेट्रोल पंप का। अब हमारी ये अपील है कि जितने भी बंदे हैं वो अरेस्ट हो और अरेस्ट होने के बाद सबसे चौड़े में माफ़ी मांगने पे समाज से, सारी सिख कौम से माफ़ी मांगे उसके। और ये लिखती दें कि आज के बाद पूरी दिल्ली में भला आलूड में कहीं भी किसी सिख के साथ पगड़ी पे कोई भी हमला ना करे। ये मेरी सबसे अपील है। अरे ये बताइए, हाँ जी, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, बेटा ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ कि भाई जिस सिख युवक के साथ बेअदबी की गई थी, उनकी पगड़ी पर हाथ डालकर उनका ये कहे कि मान भंग करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। उनकी माताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? हीरा कौर। जब ये उनके साथ हादसा हुआ तब आपने देखा था, क्या था? हाँ, मैंने देखा, मैं साथ में आई थी, मैं वहाँ खड़ी थी। लड़का तेल डलवाने जा रहा था, लाइन लगी हुई थी, पीछे लड़का खड़ा था। एक सरदार गया था लड़का तेल डलवाने के, उनके साथ तू मैं हो रही थी उनकी।
तो उनके हम देख रहे थे दूर होके खड़े और ही तू मैं तो 2-3 जने उसको मारने के लिए पड़े, उसके भी पटका उतार दिया लड़के का। फिर मेरा बेटा गया, भाई क्यों मारधार कर रहे हो, क्यों पगड़ी उतार रहे हो, मेरा बेटा छुड़वाने के लिए गया। मैं उस लड़के को छोड़कर मेरे बेटे को उन्होंने पकड़ लिया, 8-10 जनों ने पगड़ी उतार के फेंक दी, नीचे पंडा बांध रखा था वो भी फेंक दिया। और मैं रो रही चिल्ला रही, छोड़ो छोड़ो। 10 जने थे मारने वाले, मेरे बेटे को घींच के मारा, लात तोड़ दी, मेरे बेटे के सिर में चोटें लगी हैं, मेरे बेटे को बहुत मारा, मेरे बेटे 2 बार उल्टी करे, मेरा बेटा बेहोश हो गया। मैं ये उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिले, उनको सबको अरेस्ट करना चाहिए। मैं अपने बच्चे को, मेरे बच्चे का यहाँ न्याय होगा, यहीं हुआ यहीं होगा, कोई हम तोड़फाड़ नहीं हमारा कोई करेगा, कोई मारधानी करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। अभी तक क्या कार्रवाई हुई, कुछ पता चल पाया, किसी को गिरफ्तार किया हो? किसी को, एक ही को करा रात को हम 2 बजे तक थाने में थे, एक ही को करा और बाकी कभी और किसी को नहीं करा, अभी किसी को नहीं करा। और हमें न्याय, क्या ऐसा लगता है कि आम तौर पे जो हमारे सिख भाई यहाँ पर रहते हैं उनकी पगड़ी पर हाथ डाल के जानकर उनको टारगेट किया जा रहा है? देखो जी, गल इस तरह है कि जिवें माता जी ने दसिया कि किदा झगड़ा हो रहा सी, साडा कुदरती असीं कई भी झगड़ा है तो असीं बचा लीए, सिख परिवार सिख बंदा उतर जाता कि ਇਹਦਾ बचा किया जाए, इंसानियत के नाते कोई भी बचाता है। हाँ जी। और जिवें एक वीर जी ने दसिया सी लंगर लगाने असीं सब कुछ करते हैं, हर किसी के दुख सुख के साथी हाँ, असीं किसी तो परहेज नहीं करते, ये नहीं देखते कि ये किहड़ी जात दा, असीं कहने कि बंदा गरीब है या बंदे नाल नजायज़ हो रही है तो ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ खड़े हो जाते हैं। अज जो हालात है जो इस जगह पर होया, जो मैं सुनिया कि घट्टो घट्ट 6 बारी वारदात हो चुकी है, कई सिख परिवारों तो इलावा भी नॉन सिख परिवार ना पाए वो किसी धर्म तो रिलेटेड है ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी धक्का हो चुका है। इधर इन्हों की अज जो एक काम इन्होंने किया, इन्हों सज़ा मिलना बहुत जरूरी है। अज सज़ा नहीं मिलेगी तो कल ये फिर किसी होर ना करेंगे। इन्हों अज इन्हों किसी तरीके भी पहले तो इन्होंने इंसाफ चाहिए बच्चे का, वो तो मिलेगा क्योंकि SHO सानू कह के गए हैं कि असी 3 चीज़ां उन्होंने रखिया ने। SHO साहब ने कहा पहली शर्त साड़ी जड़ी सी कि उन्होंने अरेस्ट किया जाए, दूजी शर्त साड़ी सी उन्हों तो माफ़ीनामा लिखत ही लेता जाए कि आइंदा लाइफ टाइम किसी भी धर्म के बच्चे ते या बच्ची ते हाथ नहीं पाया जाएगा। और तीसरी गल, जिन्हों ने मारिया कुटमार की वो सारे दे विच माफ़ी मंगेंगे और पूरी कौम तो मंगेंगे और पूरे समाज तो मंगेंगे कि अज तो बाद असी आइंदा कोई भी काम गलत नहीं करांगे। साड़ी यही डिमांड है। मैं इस इलाके का विकासपुरी का दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं मैंबर भी हाँ, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सीबला विकासपुरी का मीत प्रधान भी हाँ। इंसानियत तौर पर गल है, मैं सिख भरावां दे नाल जब मैनूं पता लग्या तो मैं आके जद मैनूं पता मैं उन्हां नाल खड़ा हाँ। SHO सानू भरोसा दे के गया कि मैनेजर तो भी माफ़ी मंगवावांगे, जिन्होंने मारिया उन्होंने तो भी माफ़ी मंगवावांगे, अते उहदा जो मालिक जिहड़ा दुबई बैठा है वो कल आ रहा है, उहदे तो भी सारी कौम तो माफ़ी मंगवावांगे। इन्हां दी माता जी की भी यही मंग है कि इन्हों इंसाफ चाहिए। असीं इत्थे कोई तोड़ने नहीं आए, असीं कोई इन्हों मारने नहीं आए, सिर्फ तो सिर्फ सानू इंसाफ चाहिए। ऐंदा किसी भी सिख भरा नाल धक्का ना हो। तो अगर वो तो मैं गल करती ना, हाँ जी, अगर जैसे अगर कार्रवाई नहीं होती समय पर तो क्या तब तक पेट्रोल पंप इसी प्रकार से बंद रखा जाएगा? ये पेट्रोल पंप तो देखो हम नहीं कहेंगे कि बंद हो, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी हम इसको नहीं खुलने देंगे। फ़िलहाल अभी हमारे और लोग हैं, हमारे ग्रुप के काफ़ी लोग हैं, अगर हम बैठ के निर्णय लेंगे करना क्या है। SHO साहब वैसे हमारे को पूरा भरोसा दिला के गए हैं। अभी देखते हैं आगे क्या करना है। हमने आगे हम अपनी रणनीति बनाएंगे। हमने एक अब ये प्रण कर लेना, जितने हमारे चंदर विहार या पश्चिम विहार या निहाल विहार के जो भी सिख भाई इधर से निकलेंगे, हम उनको मैसेज देंगे इधर से पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि किसी का नुकसान कर दोगे सबसे बड़ा उसका एक अंग टूट जाता है। हम उसका नुकसान करेंगे आर्थिक रूप से, क्योंकि हम जितने भाई खड़े अपना नुकसान करके खड़े हैं, किस लिए कि आगे किसी और के साथ ये घटना ना हो और जिसके साथ हुई इंसाफ भी मिल हाँ, उसको इंसाफ भी मिल सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में आपको मालूम है समय किसी के पास इतना है नहीं कि ये इन लड़ाई झगड़ों में पड़े। वो अपने घर बैठे हैं आराम से। मैं कल यहाँ था, मैंने ये देखा खुद, जिप्सी में उनको लेके चले गए। एक आदमी पकड़ा गया, जबकि दिल्ली पुलिस जो करी अच्छा कर रही है, आगे भी अच्छा करेगी, लेकिन वो चाहे तो 7 लोगों को पकड़ के ला के यहाँ पर बिल्कुल हम यहाँ पर मंच लगाएंगे। उनको हम मंच पे लगा के पूरी हमारी सिख संगत के सामने माफ़ी मंगवाएं। हम सिख समाज से हम माफ़ करने में बहुत लोगों को माफ़ करा है। हम किसी गर्दन काटने के लिए नहीं आए यहाँ पर। हम काम धंधे वाले आदमी हैं। माफ़ी मांग लेगा तो चढ़दी कला में रहेगा, नहीं तो बिल्कुल सफ़ा हो जाएगा यहाँ से जी। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਂਟਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵਣ, ਲਿਖਤ ਹੀ ਦੇਵਣ
ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ कि जल्द तो जल्द इसके उत्ते कार्रवाई की जाए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस पूरी मुद्दे पर बात करने के लिए। सर, यहाँ पर जो अब सिख युवक के साथ बेअदबी की गई है, इसको किस तरीके से देखती है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी? देखो जी, ये जो कल वारदात हुई है बहुत ही गलत वारदात हुई है और एक मोहन सिंह शख्स के साथ भारत पेट्रोल पंप जो ये चंदर विहार रेड विकासपुरी के सामने है, उसके कर्मचारियों ने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने घिनौना काम किया है। हम सबसे पहले भारत सरकार से मांग करते हैं कि ये इनका जो पेट्रोल पंप है ये बिल्कुल सील होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और जिन जिन कर्मचारियों ने ये वारदात की है और सिखों के हमारे नौजवान के साथ बेदबी की है, उनके खिलाफ धारा 295A के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जब तक सारे अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और आज बहुत जल्द ही हम जो है आज इस इलाके के जो DCP हैं उसको मैं अभी सारी चीज़ें नोट करके उनको हम लेटर लिख रहे हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका जी जनरल सेक्रेटरी और हम सारी कमेटी जो है उनको हम लेटर लिख रहे हैं। और उसके बाद जो है जो भी कार्रवाई होएगी इनको हम बिल्कुल न्याय लेके रहेंगे, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो तमाम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हैं आसपास के इलाकों से, जिनको इस बात को लेकर बहुत ही दुख महसूस हुआ है कि किस प्रकार से एक सिख युवक के साथ यहाँ पर बेअदबी की गई, जानबूझकर उसकी पगड़ी पर हाथ मारकर पगड़ी को खोला गया, केश पकड़कर घसीटकर उसको मारा गया, उसकी ही माँ की आंखों के सामने। तो सिख समाज के लोग जो यहाँ पर इकट्ठा थे सबने ही अपना रोष प्रकट किया। फिलहाल पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि जब तक वो सारे लोग जो भी इस पूरी बेअदबी की वारदात में सम्मिलित हैं उनको पकड़कर यहाँ पर लाया नहीं जाएगा और संपूर्ण सिख समाज से माफ़ी नहीं मंगवाई जाएगी, तब तक इस पेट्रोल पंप को नहीं खोला जाएगा। ये पेट्रोल पंप ऐसे ही बंद रहेगा। और ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि राजधानी दिल्ली में सिख समाज के लोग बहुत ही बड़ी तादाद में रहते हैं, बहुत सम्माननीय लोग होते हैं। और ऐसे में अगर सिख समाज के साथ इस प्रकार से बेअदबी की जा रही है, किसी एक सिख युवक की भी पगड़ी पर हाथ मारना पूरे सिख समाज को बदनाम करने जैसा है। पूरे सिख समाज को इस कदर यहाँ पर लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। आपने देखा कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी लोगों से बात की, लोगों का दुख समझा और बताया कि DCP साहब को चिट्ठी लिखकर इस पूरी जो वारदात है उसकी जानकारी दी जाएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जाएगी। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें ताकि पूरी दिल्ली में ये खबर फैल सके। और जो भी लोग इस प्रकार के कुकृत्य में शामिल होते हैं, जो किसी एक धर्म को बदनाम करने के लिए, किसी एक जात को बदनाम करने के लिए उनके साथ इस प्रकार से नीच हरकत करते हैं, उन लोगों को भी जल्द से जल्द अकल आए। कैमरा पर्सन निशा के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।